जय हिंद दोस्तों। स्वागत है झारखंड अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और हमारा पहला जो अध्याय है जनजातियों का सामान्य परिचय। दोस्तों, इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जनजातियों का सामान्य परिचय। जनजातियों का अधिवास झारखंड में पूरा पाषाण काल से ही रहा है। झारखंड की जनजातियों को आमतौर पर आदिवासी, वनवासी या फिर आदिम जनजातियों के शब्द से पुकारा जाता है। वर्तमान में झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है। उसमें से 24 जनजातियों को हम लोग प्रमुख श्रेणी में एवं 8 जनजातियों को हम लोग आदिम जनजाति श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया, सब्बर, कोरबा आदि आदिम जातियों की श्रेणी में आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति जो है जनजातियों को अधिसूचित करता है। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पर है तथा अपनी जीवन यापन करने के लिए शिकार, आखेट और झूम कृषि पर आधारित है। झारखंड में खड़िया जनजाति एवं बिरहोर जनजाति का आगमन जो है कैमूर पहाड़ियों की तरफ से हुआ है। इसी तरह से मुंडा जनजाति के लोग रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। झारखंड में नागवंश की जब स्थापना हुई उस समय मुंडा जनजाति के लोगों का अहम योगदान रहा। ठीक इसी तरह उराव जनजाति दक्षिणी भारत के निवासी थे, परंतु ये विभिन्न क्षेत्रों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए और इनकी संख्या 2 भागों में विभाजित हो गई। पहला राजमहल क्षेत्र में और दूसरी शाखा पलामू के क्षेत्र में बस गई। झारखंड की जनजातियां श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों की निवासियों से साम्यता रखते हैं। झारखंड के आदिवासी प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रियर्सन के ने झारखंड की जनजातियों को 2 समूह में विभाजित किया, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ में। भाषाई आधार पर झारखंड के अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा तथा द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। ज़्यादातर द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग दक्षिण एशिया में निवास करती है, जबकि उरांव जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है, जबकि माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया का संबंध मालतो भाषा से है। कुड़ुक और मालतो ये जो है द्रविड़ समूह की भाषा है। बाकी जितने भी जनजातियां हैं वो सब ऑस्ट्रिक भाषा से संबंध रखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या 85,45,000 कुल जनसंख्या 86,45,042 है, जो कुल जनसंख्या का 26.2% है। उसी तरह आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 1,92,425 है 1,92,425 है, जो कुल जनसंख्या का 0.72% है। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। झारखंड की जनजातियां समाज है वो पितृसत्तात्मक है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है और इन जनजातियों में
विभिन्न प्रकार की गोत्र भी पाए जाते हैं। गोत्र को हम लोग किल्ली, कुंदा, पारी आदि कहा जाता है। प्रत्येक गोत्र का प्रतीक चिन्ह होता है, जिसे हम लोग टोटम कहा जाता। प्रत्येक गोत्र में प्राणी, वृक्ष, पदार्थ आदि का चिन्ह होता था, जिससे अनुमान लगाया जाता था कि ये सामाजिक नियमों को वर्जित करता है तथा यह हानि पहुंचाने में अनुमान लगाया जाता है। जनजातीय लोग प्रत्येक गोत्र को अपने आप को एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानते थे। पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाई जाती है। पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाई जाती है। और खास बात यह है कि इन जनजातियों में समगोत्रीय विवाह नहीं होती है। समगोत्रीय विवाह नहीं होती है। बंजारा जनजाति में केवल विवाह के पूर्व ही सगाई की रस्म प्रचलित है। सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है, लेकिन खोंड जनजाति में जयमाला की भी प्रथा प्रचलित है। जनजातियों में विवाह संबंधी कर्मकांड पुजारी द्वारा संपन्न किया जाता है, जिन्हें हम लोग पाहन, देवरू या नाय आदि कहा जाता है। झारखंड की जनजातियों में बाल विवाह की प्रथा नहीं पाए जाते हैं। जनजातियों का धर्म सरना है, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। जनजातियों का पर्व त्यौहार जो है वो आमतौर पर कृषि या प्रकृति से संबंधित होता है। झारखंड की अधिकांश जनजातियों का प्रमुख देवता सूर्य है, जिन्हें विभिन्न जनजातियों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनजातीय समाज में मृत्यु के बाद शवों को जलाने तथा दफनाने की दोनों की प्रथा प्रचलित थी। उरांव जनजाति में खास तौर पर दफनाना अनिवार्य होता है। तूरी जनजाति की विशेषता। तूरी जनजाति की विशेषता यह एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं। यहाँ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या शिशु का जन्म हुआ हो, वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। और ये लोग अपने घरों में सजावट के लिए गीली मिट्टी का पेंट करके पौधों और पशुओं के प्रजनन चित्र के रूप में उपयोग करते हैं। ताना भगत और साफा होड़, ये लोग सिंगा बोंगा, इन लोग का एक ईश्वर बोल सकते हैं, इस पर इन लोग निष्ठा रखते थे। और बाकी जितने भी जनजातियां हैं वो सब मांसाहारी मांसाहारी होते हैं। झारखंड की जनजातियों का कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे में अखरा को लोग पंचायत स्थल या फिर नृत्य का मैदान कहा जाता है। सरना को पूजा स्थल और युवाग्राम जो होता है उसे शिक्षण या प्रशिक्षण की संस्था भी कहा जाता है। दोस्तों, झारखंड के जनजातियों में जो प्रचलित विवाह होता है वो बहुत तरह के होता है। जैसे पहला होता है करे विवाह। करे विवाह में वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता को धन दिया जाता है। और यह जो होता है संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर, कंवर आदि जनजातियों में होता है। संथाल जनजाति में इस विवाह को सदाई बापला, खड़िया जनजाति में असली विवाह तथा बिरहोर जनजाति में इधर सदर बपला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को हम लोग कोरी गोनोंग कहते हैं।
मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले मधु मूल्य को हम लोग कुरी गोनांग कहते हैं। इस विवाह उसके बाद सेवा विवाह। इस विवाह के अंतर्गत वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। ये सब संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, कंवर आदि जनजातियों में प्रचलित है। संथाल जनजाति में इस विवाह को हम लोग जवाई बापला तथा बिरहोर जनजाति में किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। विनिमय विवाह। इस विवाह को गोल्ट विवाह या अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़कियां का विवाह दूसरे परिवार की लड़की तथा लड़कियों के साथ की जाती है, जिसमें झारखंड की लगभग सभी जनजातियां में यह प्रचलित है। संथाल जनजाति में इस विवाह को गुलाटी बापला तथा बिरहोर जनजाति में गोल्हा बापला भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह से हट विवाह। हट विवाह। इस विवाह के अंतर्गत एक लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहती है और ये सब संथाल, मुंडा, बिरहोर में आदि में पाई जाती है। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह तथा बिरहोर जनजाति में बोलो बापला कहा जाता है। उसके बाद हरण विवाह। इस विवाह के अंतर्गत किसी लड़की द्वारा लड़की का अपहरण करके उसकी विवाह किया जाता है। प्रमुख जनजातियां उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, भूमिज। लेकिन सोरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है सह पलायन विवाह। इस विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का व लड़की भाग कर विवाह कर लेते हैं। इसमें से मुंडा, खड़िया, बिरहोर जनजातियों में होती है। उसके बाद विधवा विवाह। इस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है और यह संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा, बिरहोर आदि में ये प्रचलित है। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में पहला अध्याय पढ़ें, जनजातियों का सामान्य परिचय, तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।